Hello everyone. I would like to wish a very good morning. This is Rohan Raj and I would like to welcome you in this video. मेरा नाम रोहन राज है और मैं आपका स्वागत इस वीडियो में करना चाहूँगा। यहाँ इस वीडियो में ईगल सेफ्टी इंस्टीट्यूट की तरफ से हम पढ़ने जा रहे हैं सेफ्टी मैनेजमेंट की में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन और सबसे ज़रूरी चैप्टर जिसका नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जी हाँ, आपने सही सुना। इसको हम PPE के नाम से भी जानते हैं। ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है जो हम कर करके खुद को सुरक्षित रखते हैं कंपनी के दौरान, कंपनी में काम करने के दौरान आने वाले हजार्ड से। राइट? क्या हम रेडी हैं? ओके, थैंक यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने बताया कि चैप्टर का नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। चलिए सर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या आप सब ऑनलाइन वाले लोगों को समझ में आ रहा है? क्या आप सबको दिख रहा है? विजिबिलिटी क्लियर है? तो चैप्टर का नाम क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE, शॉर्ट फॉर्म, एब्रिविएटेड फॉर्म कहता है उसको। ये जो भी फिगर्स पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये तो आप कहेंगे सर ये तो बचपन से हम कुछ ना कुछ पहनते आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आप अभी भी जो पहने हुए हैं ये भी एक प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे कपड़ा आपका, व्हाट डज द क्लॉथ डू? क्या करता है क्लॉथ? कपड़ा क्या करता है? हमारे शरीर को धूप से, गंदगी से बचाता है और हमारे नग्न शरीर को भी छिपाता है। समाज के, है ना, समाज में हमको इसको इज्जत कहते हैं, तो इज्जत हमें बचाता है, हमें धूप से बचाता है। कपड़ा ना रहे, बिना शर्ट का हम काम करें दिन भर धूप में, तो हम थोड़ा सा सांवलापन और कालापन हमारा स्किन टैन हो जाएगा। तो धूप से बचाता है कपड़ा। उसी प्रकार से जो हम धारण करते हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी कारणवश हम पहनते हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज से वो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो जो चीजें हम पहनते हैं ताकि हमें कुछ चीजों से प्रोटेक्शन मिले, तो वो क्या हो गया? ये भी एक प्रकार का PPE। लेकिन ये कॉमन है, सब लोग पहनता है। इससे हमें इंजरी से नहीं बचा पाते। हाँ, ऐसे चोट लग गया तो कपड़ा बहुत तक काम नहीं करता है। तो थोड़ा सा इसके एक लेवल, दो लेवल ऊपर उठ करके कुछ ऐसी भी चीजें हैं, कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट्स हैं जिनको हम धारण करते हैं, जिनको हम पहनते हैं और वो हमें आने वाले हजार्ड से सेफ्टी देते हैं। राइट? तो उसी तरह के इक्विपमेंट जो हम धारण करते हैं, जो हम पहनते हैं, जो हम हजार्ड से बच पाते हैं और लोगों को बचा पाते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। व्हाट इज कॉल्ड? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल, स्वयं की रक्षा करने वाला उपकरण, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होता है PPE? PPE क्या होता है साहब? PPE क्या होता है? तो PPE एक बैरियर है। क्या है? एक बैरियर है, एक वॉल है, एक वॉल है। किसके किसके बीच? हजार्ड और हमारे बीच, हमारे बीच। हम काम कर रहे हैं, ठीक है, और आने वाला जो जोखिम है वो सामने है। एक्सीडेंट होने की संभावना है, चोट लग जाएंगे, ट्रिप हो जाने की, फॉल होने की रिस्क है, हजार्ड है। तो हमको दिख रहा है कि इस काम में यह समस्या हो सकता है, और समस्या होगा तो परिणाम कौन झेलेगा? रिजल्ट किसको आएगा? इफेक्ट कौन होगा? हम अफेक्टेड होंगे। राइट? थैंक यू। तो हजार्ड और हमारे बीच एक ऐसा बैरियर, एक ऐसा घेराबंदी, एक ऐसा दीवार जो कहता है कि भैया हजार्ड हम तक मत पहुंचो, क्योंकि हम सामने हैं। ढाल बन के खड़ा हो जाता है कौन? PPE। हजार्ड से लड़ने के लिए हमारे आगे वो आ जाता है, ढाल बन के खड़ा हो जाता है। इसीलिए PPE एक प्रकार का बैरियर है जो कि हमें आने वाले हजार्ड से प्रोटेक्ट करता है। राइट? समझ में आ रहा है? यस और नो? डन। तो आगे बात करेंगे। देखो तो आवाज हो जाए, काटो, सेव करो उसको।
आपने समझा? यस और नो? यस। आपने समझा कि क्या होता है पीपी? तो एक प्रकार का ये ढाल है, एक प्रकार का ये दीवाल है, एक प्रकार का ये सुरक्षा कवच है जो आने वाले खतरों से हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है और पूरे एनवायरनमेंट को सेफ रखने में मदद करता है। राइट? यस और नो? चलिए अगर आगे बढ़ेंगे, आप देख सकते हैं बहुत सारे इक्विपमेंट है। इसको बोलते हैं सेफ्टी हैट, सेफ्टी हेलमेट, ये बोलते हैं ईयर मफ, कान के प्रोटेक्शन के लिए, ये होता है सेफ्टी ग्लासेस, आंख के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तमाम प्रकार के बॉयलर सूट होता है, रिफ्लेक्टर जैकेट होता है, ग्लव्स होता है, तमाम प्रकार का बूट्स होते हैं। तो आगे हम डिटेल में सबका पढ़ेंगे। आइए बात करते हैं व्हाट इज पीपीई। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं संक्षेप में, अभी हम संक्षेप में आपको बता रहे थे, अब हम बकायदा बढ़िया से पढ़ेंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या इंटरेस्ट आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? तो चले क्या पढ़ने? चलिए व्हाट इज पीपीई। तो मैंने पहले ही बताया कि इक्विपमेंट दैट क्रिएट्स क्या? तो बैरियर अगेंस्ट वर्कप्लेस हजार्ड। वर्कप्लेस मतलब कार्यस्थल जहां हम काम करते हैं, और वो काम करते हैं, जो भी काम करते हैं उस काम के दौरान जो हजार्ड, जो जोखिम हमारे सामने आ सकता है, राइट, या आता है नॉर्मली लोगों के साथ, तो उन वर्कप्लेस हजार्ड यानी कि कार्यस्थल का जो हजार्ड है उससे बचने के लिए एक बैरियर, एक घेराबंदी बनाता है। हमारे और हजार्ड के बीच में एक बैरियर, दीवार खड़ा करता है ताकि हजार्ड हमें कुछ नुकसान ना पहुंचा सके, हमें प्रोटेक्ट मिले, हजार्ड हम तक पहुंचे ही ना। फॉर एग्जाम्पल, आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम, आप इलेक्ट्रिसिटी में यूज करें, क्या कर रहे हैं? तार जोड़ रहे हैं, उसमें जो नेकेड वायर है उसमें क्या है? करंट फ्लो है। हमने हाथ से छुआ, उसका जो करंट पाथ है हमारे हाथ में चला है, हमें करंट लग गया। तो क्या हो अगर कि हम एक प्लास, जो प्लास होता है ना, उससे हम काम करें और जो प्लास है उसमें जो हम पकड़े हुए रबर का हो, कंप्लीट इंसुलेटेड हो, तो लोहे का पिलास में एक करंट तो फ्लो होगा, लेकिन वो करंट हमारे हाथों तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि लोहे और हाथ के बीच में एक रबर या प्लास्टिक बंधा हुआ है। तो करंट और हमारे हाथ के बीच में एक बैरियर, एक घेराबंदी, एक दीवार का काम कर रहा है। कौन? वो जो कोटेड प्लास्टिक है पिलास के ऊपर, राइट। तो क्या है? इंसुलेटर है। क्या है वो? एक भी एक तरह का पीपी कहलाएगा। तो आने वाले हजार जो बहुत तेजी में आ रहा था उसे मैं प्रोटेक्ट किया, राइट। तो पीपी इस्तेमाल जब करते हैं हम, तो हमें वर्कप्लेस हजार से प्रोटेक्शन मिलता है। एनी प्रॉब्लम? ओके, एग्जांपल्स, जैसे मैंने बताया बहुत सारे एग्जांपल, सेफ्टी हैट, सेफ्टी हेलमेट, ग्लासेस, है ना, गूगल, सेफ्टी बूट, तमाम प्रकार के सेफ्टी पीपी इक्विपमेंट होते हैं। आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। यहां तो कोई दिक्कत है? नहीं। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, राइट। बात करते हैं जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, राइट, जो पीपी होता है, उसको किस किस लेवल में डिवाइड किया जाता है, क्या कैटेगरी है उसका, किस किस तरीके का, किन किन कामों के लिए होता है इस्तेमाल। तो जो पीपी का कैटेगरी है भाई साहब, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का जो कैटेगरी है, जो कैटेगरी है वो डिपेंड करता है कि हजार्ड का नेचर क्या है। डिपेंड करता है ना, कि हजार्ड का नेचर क्या है। हजार्ड के हिसाब से, हजार्ड के इफेक्ट के हिसाब से, कि कौन सा हजार्ड किस तरह का इफेक्ट हमें दे सकता है, हम किस तरह से अफेक्टेड हो सकते हैं उस हजार्ड से आने वाले जोखिम से, तो उस हिसाब से हम चूज करते हैं कि हमें पहनना क्या है, हमें क्या यूज करना है, कौन सा पीपी धारण करना है, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द हजार्ड, द पीपी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। दो तरीके से, दो कैटेगरीज में हम पीपी को आगे चल के डिवाइड करते हैं उनके नेचर के आधार पे। पहला कैटेगरी रेस्पिरेटरी, नॉन रेस्पिरेटरी, सॉरी माय मिस्टेक, सेकंड कैटेगरी रेस्पिरेटरी। ऐसा पीपी जो सांस लेने में मदद करती है, जो सांस लेने में मदद करती है उसको हम रेस्पिरेटरी कहते हैं, और जिसमें सांस लेने का कोई संबंध नहीं होता है। अब हेलमेट हम पहनते हैं तो सांस से संबंध है क्या? नहीं है।
तो वो सारे पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिनका संबंध सांस लेने से नहीं है, उनको हम नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई, चूंकि रेस्पिरेटरी ये जो इंग्लिश वर्ड है, रेस्पिरेटरी बनता है रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेने की प्रक्रिया, सांस लेना और छोड़ना, इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। अब उसी से बना है रेस्पिरेटरी, तो किससे संबंध हो गया? सांस लेने से। तो वह पीपीई जिनसे सांस लेने से कोई संबंध नहीं है, सेफ्टी जैकेट, सांस लेने का कोई संबंध है क्या? नहीं है। तो इस तरह के सारे पीपीई जो सांस लेने से कोई मतलब नहीं रखते हैं, उनको हम नॉन रेस्पिरेटरी कैटेगरी में देखते हैं। आप देख सकते हैं, दोज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी, जो हमें चोट, एक्सीडेंट, कट, बर्न, इन सब जो फिजिकल डैमेज होते हैं उनसे जो बचाते हैं, सांस लेने संबंध नहीं होता है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं जी? नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हेड प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन, फेस प्रोटेक्शन, हैंड, लेग और अदर बॉडी पार्ट का प्रोटेक्शन के लिए हम नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई का यूज करते हैं, जिनसे सांस लेने का कोई मतलब नहीं बनता। राइट और नॉट? राइट। समझ में आ रहा है? दूसरा जो कैटेगरी साहब रेस्पिरेटरी, ऐसा पीपीई, ऐसा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऐसा उपकरण जिसका इस्तेमाल करके हम अपने सांस लेने वाला जो समस्या है, यानी कि ऐसा इंडस्ट्रियल साइट में हम काम कर रहे हैं जब बहुत सारा डस्टी गैस, डस्टी एनवायरमेंट है, गैसियस टॉक्सिक गैस है, सांस लेंगे बेहोश हो जा रहे हैं, या सांस ले रहे हैं गंदगी घुस रही है, तो उस क्या कर रहा है? सांस से समस्या हो रहा है ना, तो उसमें कौन सा पीपीई यूज करेंगे? रेस्पिरेटरी। या पानी में हमको कूदना है नीचे, तो क्या समस्या होती है पानी में जाने का? सांस, मरते लोग क्यों है? दम घुटने से सांस। तो सांस वाले समस्या से छुटकारा पाने के लिए, सांस वाले जोखिम से प्रोटेक्शन के लिए हम रेस्पिरेटरी पीपीई का इस्तेमाल करते हैं। राइट और रॉन्ग? गॉट इट? रेस्पिरेटरी पीपीई, दोज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्म ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ कंटेमिनेटेड एयर, जब हम गंदी हवा अंदर ले लेते हैं कार्य के दौरान, कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा है, रोड पे काम हो रहा है, रोड पे क्या है? धूल ही है, कुछ नहीं है। हम भी जो चलते हैं बाइक से, साइकिल से, कार से, धूल ही लेते हैं, ठीक है। कोरोना में N95 मास्क बड़ी लोग बेचक के पैसे कमाए हैं, लेकिन जो मास्क का पहन रहे दैट इज नॉट एक्चुअल N95। जो हम लोग साइट पे इस्तेमाल करते हैं वो N95 है, अपने पास प्रैक्टिकल लैब में रखा हुआ है। दो ऐसे बड़े बड़े फिल्टर्स होते हैं, एक मास्क होता है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल N95। महंगे मिलते हैं, और जो 90 रुपया 80 रुपया में जो N95 मास्क में, वो सिर्फ N95 का डिजाइन था, थोड़ा सा हेवी बना दिया था, मोटापा था, दो गोल गोल बटाम लगा दिया था फिल्टर के लिए, एक्चुअल में वो उतना इफेक्टिव नहीं था। उसको कह दिया प्रधानमंत्री लगाइए ना सर N95 लगाइए, कोई साइंटिस्ट लगा ले N95 है, लगाएगा? वक्त जानता है कि है नहीं, वो हमको बेवकूफ बना करके 100 रुपया बैठा गया, उससे बढ़िया हम 5 रुपया वाला ब्लू का मास्क ठीक था हमारा। जब एक ही काम करना है, असर करना ही नहीं है, तो साइट पे या कभी कभी पानी के अंदर अंडर वाटर भी काम होता है, तो सांस का जो समस्या होता है, गंदे हवा ले लेते हैं या पानी ले लेते हैं, बात समझ रहे हैं? तो फिलहाल अभी बात करेंगे ऊपर, ग्राउंड की बात करेंगे। तो कंटेमिनेटेड एयर, मिश्रण जिसमें धूल का कण हो, अलग अलग हार्मफुल गैसेज जो वो हम सांस लेने के दौरान हमारे अंदर चलाता है, उनको कैसे रोकें, उनसे कैसे खुद के अंदर को प्रोटेक्शन दें, है ना? तो कौन क्या इस्तेमाल करेंगे? रेस्पिरेटरी पीपीई का इस्तेमाल करेंगे। राइट और रॉन्ग? गॉट इट? समझ आ रहा? चलिए, एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखेंगे कौन से कैटेगरी की बात करेंगे हम लोग बात करेंगे साहब नॉन रेस्पिरेटरी कैटेगरी की, नॉन रेस्पिरेटरी कैटेगरी की बात करेंगे। नॉन रेस्पिरेटरी, तो नॉन रेस्पिरेटरी में कुल मिला के बेसिकली 7 से 8 टाइप्स होते हैं। जो भी आपका बॉडी पार्ट है उस सबके प्रोटेक्शन के अलग अलग इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। हेड के लिए कुछ अलग इक्विपमेंट है, नोज के लिए, आई के लिए नहीं, पूरे फेस के लिए, हैंड्स के लिए, राइट। तो जो भी बॉडी पार्ट्स हैं आप देख लीजिए ना, 1 2 है ना, 3 4 पैर 5 है ना, 6, कुल मिला के 6 7 8
आपके कैटेगरी होते हैं, किसमें? रेस्पिरेटरी में या नॉन रेस्पिरेटरी में? नॉन रेस्पिरेटरी, इनमें सांस का कोई संबंध। तो पहला प्रोटेक्शन पढ़ेंगे भाई साहब, क्या पढ़ेंगे? हेड प्रोटेक्शन। हेड प्रोटेक्शन, एनी प्रॉब्लम? हेड प्रोटेक्शन पढ़ेंगे पहला। हेड प्रोटेक्शन में हम देखेंगे कि हम सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी हैट, नहीं, इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ये अलग अलग कामों के लिए अलग अलग क्वालिटी के हेलमेट्स होते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड के हेलमेट्स होते हैं, उनके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे, ठीक है, लॉन्ग वीडियो में, एक्सप्लेन वीडियो में। हेलमेट हो गया, हैट्स हो गया, बम्प हैट, गार्ड एक्सेसरीज और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो पहन के। साइकिल चलाना है तो साइकिल वाला एक हैट आता है, बाइक का हेलमेट अलग। तो क्या ये इंडस्ट्रियल जो हेलमेट है वही आपको सेफ्टी देता है? आप सेफ्टी के लिए, अपने सुरक्षा के लिए जो भी इस्तेमाल करते हैं सब पीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्योंकि किस लिए इस्तेमाल किए हैं? प्रोटेक्शन के लिए ना। बाइक का जो हेलमेट होता है वो क्या करता है? हम गिर जाते हैं, स्किड कर जाते हैं, हेड इंजरी ना हो, जरूरत थोड़ा वो इंडस्ट्री पहनेंगे। इंडस्ट्री प्लेस टू प्लेस अलग अलग होता है, लेकिन काम सबका क्या है? हेड प्रोटेक्शन। तो क्या कहलाएगा वो भी तो पीपी कहलाएगा ना, ये सुनो, हेड प्रोटेक्शन। तो ये जो, लेकिन तत्काल हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में बाइक के हेलमेट को तो नहीं पढ़ेंगे, हम इंडस्ट्रियल हेलमेट को पढ़ेंगे। उसका काम क्या है? तो काम है कि कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, बिल्डिंग पे काम हो रहा है, रिपेयर के लिए, हाइट पे चढ़े हुए गिर जाए, सर पे चोट ना लग जाए, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अंदर अंडरग्राउंड टनल, सुरंग में काम कर रहे हैं, ऊपर से कुछ ना गिर जाए, क्योंकि आपके ऊपर भी कुछ है, नीचे भी कुछ जाए है, सब पूरा का पूरा आप हजार से गिरे हुए। फिर यहां दे भी दिया है, साइकिल मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं, उसके लिए भी हेलमेट और हेड प्रोटेक्शन का इस्तेमाल होता है, या सुनो। तो हेड प्रोटेक्शन के लिए कुछ इक्विपमेंट होता है, ये एक कैटेगरी, किसमें? नॉन रेस्पिरेटरी में। आगे अगर बात करेंगे, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, जहां डाउट हो मुझको पूछ सकते हैं। सेकंड जो प्रोटेक्शन है नॉन रेस्पिरेटरी में, वो है हैंड प्रोटेक्शन। ये एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो सबसे पहले इफेक्ट होता है, क्योंकि कुछ भी होता है तो पहले हम हाथ बढ़ा देते हैं, ये हाथ से पकड़ेंगे। कुछ भी होता, सबसे पहला हमारे बॉडी में कुछ समस्या होता है तो सबसे पहला मोस्टली हाथ में ही होता है, राइट? क्योंकि हाथ बनाया जाता है पूरे बॉडी को संभालने के लिए। हाथ और पैर दो ही चार चीज है। हेड प्रोटेक्शन आप देख सकते हैं, ये क्या है? ग्लव्स है, एग्जैक्टली। ग्लव्स आप अभी तक तकरीबन 60-70 लोग बैठे हैं, अभी तक आप इसमें से 50 लोगों से ज्यादा कह सकते हैं कि अभी तक आप ठंडा के दिनों में स्वेटर ऊन वाला ही ग्लव्स और लेदर वाला ही ग्लव्स पहने होंगे, या ब्राइडिंग ग्लव्स पहने होंगे, बस। उसके अलावा आप ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किए होंगे, और क्यों करेंगे? उसका काम ही नहीं पड़ा, आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी। ग्लव्स कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से सेफ्टी के लिए अलग ग्लव्स आता है, केमिकल से सेफ्टी के लिए अलग ग्लव्स आता है, राइट? बिजली से इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और भी तमाम प्रकार। बाइक राइडिंग के लिए अलग ग्लव्स आता है। एंटी कट ग्लव्स आता है कि चाकू से कुछ काम कर रहे हैं, नुकीले चीजों, शार्प ऑब्जेक्ट्स है, उससे ना स्किन कट जाए हाथों का, उसका अलग ग्लव्स आता है। जो घर में माँ बहनें जो क्या करती हैं, प्याज काटती हैं, टमाटर काटती हैं, ऐसे करते हैं, सब्जी काटती हैं, तो कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, उसको हंसुआ कहते हैं, और चाकू से भी कटता है, तो उंगली कट जाता है ना, महीना में 1-2 बार तो कट ही जाता है। हर किसी घर में का कहानी यही है। लेकिन क्या आप कहोगे ग्लव्स पहने काम करो तो काम हो नहीं पाएगा? एक्चुअली आदत नहीं है। लेकिन बड़े बड़े शहरों में देखोगे, जो थोड़ा सा एक क्लास के लोग होते हैं, वो कटिंग करते हैं, चॉपिंग करते हैं, तो वो ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉ कट ग्लव्स। अगर लग भी जाए तो कटता नहीं है। तो अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग कामों में जो हाथ में समस्या होता है, जो हाथ में हजार है ना आ सकता है, जोखिम हाथ को मिल सकता है, जो इंजरी हो सकती है, तो अलग अलग कामों के लिए हाथ को बचाने के लिए अलग अलग ग्लव्स आते हैं, पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन साइड के लिए अलग ग्लव्स आता है, जो केमिकल वाला ग्लव्स भी आप कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन साइड पे क्या होता है, सीमेंट का भी काम होता है कभी कभी। फिर वाइब्रेटिंग apparatus, जो हिल्टी उल्टी होता है, फोड़ने वाला, वो डायरेक्ट पकड़ेगा तो पूरा हाथ एकदम सूना पड़ जाता है, उसका भी ग्लव्स आता है। मैंने देखा नहीं, स्पॉन्जी होता है, ठीक है, ताकि शॉक को, झटका को एब्जॉर्ब कर सके। हॉट और कोल्ड एनवायरमेंट के लिए कुछ गर्म छूना, अब मान लिया कि लोहा एकदम गर्म है, उसको पकड़ना है,
तो कभी कभी कपड़े से पकड़ते हैं, लेकिन उसका ग्लव्स भी आता है। वेल्डिंग कर रहे हैं, उसका ग्लव्स आता है कि हाथ पे गर्म लोहा ना लगे, तो वेल्डिंग ग्लव्स बोलते हैं उसको। और हॉट एंड कोल्ड ग्लव्स भी आता है। केमिकल और हजार्डियस एलिमेंट, तेजाब, केमिकल, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट और केमिकल्स होते हैं, उनको टच करने के लिए अगर पकड़ना उनको है तो डायरेक्ट आप नंगे हाथों से नहीं पकड़ सकते, आपका स्किन जला सकते हैं, उसके लिए केमिकल ग्लव्स आता है। राइट, समझ में आ रहा है? और शार्प ऑब्जेक्ट, नुकीले चोक चीजों के लिए एंटी कट ग्लव्स आता है, जो मैं अभी चर्चा कर रहा था। तो और भी तमाम प्रकार के ग्लव्स हैं। ये ग्लव्स ऐसे पीपीई हैं जो किन चीजों को प्रोटेक्शन देता है? हमारे हैंड को प्रोटेक्शन देता है। राइट, तो इसीलिए ये सब क्या है? हैंड प्रोटेक्शन में आता है। ये कैटेगरी समझ में आया? यस और नो? चलिए अगला कैटेगरी, अगर नॉन रेस्पिरेटरी में ही आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है? आई एंड फेस प्रोटेक्शन। भाई साहब, आई एंड फेस प्रोटेक्शन सारे चीजों में सबसे जरूरी होता है, सबसे सेंसिटिव चीज होता है हमारा ये वाला पोर्शन, जिसमें हेड भी है। हेड इंजरी भी एक बहुत सेंसिटिव, अगर लग गया, कोई नस दब गया तो हो सकता है पैरालिसिस हो जाए, हो सकता है आपकी आंख की रोशनी चली जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, है ना, बहुत सारे समस्या। तो हेड प्रोटेक्शन भी और पूरा फेस प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। जरूरी तो सब है, लेकिन एक होता है ना कि जरूरी से भी ज्यादा जरूरी, तो ये वाला प्रोटेक्शन, हेड एंड फेस। तो फिलहाल ये पढ़ रहे हैं आई प्रोटेक्शन, हेड प्रोटेक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई प्रोटेक्शन और फेस प्रोटेक्शन पढ़ेंगे। आप यहां देख सकते हैं तीन चीजें यहां पे है, इसको बोलते हैं सेफ्टी ग्लासेस, सेफ्टी गूगल। ये आंखों के लिए बना है कि डस्टी एयर, कण से भरा हुआ हवा आंख में ना लगे। और मान लीजिए सपोज बाइक ही चला रहे हैं, एग्जांपल हम राइडिंग की बात कर लेते हैं, बाइक चला रहे हैं, बहुत बार आप सब यहां बैठे हैं, सब लोग बाइक चलाता होगा, बहुत बार कभी फतिंगी आके आंख में पड़ जाती है, कभी कंकड़, और अचानक से ब्रेक लग जाता है। अभी किस्मत अच्छी है आपकी कि अभी तक आप बचे हैं, नहीं तो क्या होगा, पीछे ट्रक होती, आगे ट्रक होता, अचानक ब्रेक लग जाता, उसमें क्या होता? किसी भी गलती नहीं होती और हादसा हो जाता, इंजरी होती, और हो सकता है फैटेलिटी भी हो जाए, फैटल एक्सीडेंट। तो भैया क्या होगा? हमें आंखों की सुरक्षा करके फिर हमको उतरना चाहिए रोड पे। साइड में काम करते हैं, धूल उड़ रहा है, कण उड़ रहे हैं, और हाथ में मशीन है, झटके से आंख में कुछ दिक्कत हुआ, आप पूरा कंट्रोल खो दिए, और जो ये चल रहा था इक्विपमेंट हाथ में, मशीन, हो सकता है ग्राइंडर ही चल रहा हो तो कहीं और सट गया, तो एक हादसा से दूसरा तीसरा हादसा हो सकता है, हादसा बड़ा रूप ले सकता है। राइट और रॉन्ग? तो अलग अलग इस्तेमाल के लिए अलग अलग प्रकार का जो है हेलमेट, आई ग्लासेस इस्तेमाल किया जाता है। स्विमिंग के लिए भी आई ग्लास होता है, ताकि बोले हम सांस कुछ देर रोक सकते हैं, लेकिन देखेंगे तभी तो काम चलेगा। और इसको बोलते हैं फेस शील्ड। क्या बोलते हैं? फेस शील्ड बोलते हैं। पूरा शील्ड का मतलब होता है रक्षा कवच। शील्ड का मतलब रक्षा कवच, तो पूरा रक्षा कवच। फेस शील्ड में क्या होगा? आपका आई भी कवर हो जाएगा, आपका फेस भी कवर हो जाएगा, आपका हेड भी कवर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड फेस शील्ड। तो इसको फुल फेस शील्ड, एक हाफ फेस शील्ड होता है। हाफ फेस शील्ड में सिर्फ इतना कवर होता है, और फुल फेस शील्ड में ये पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, तो एक वेल्डिंग हेलमेट आता है, वो भी पूरा का पूरा कवर करता है, आंखों का रोशनी भी ना जाए, वो स्पार्किंग से उस झटका होकर के ग्राइंडिंग चल रहा है, चेहरा पे ना जाए, पूरा फेस भी होता है, हेड भी, तो पूरा ठीक है। तो जो कंप्लीट होता है फेस शील्ड, उसको फुल फेस शील्ड। जो ये क्या है? कंप्लीट इनकम्प्लीट है, हेलमेट भी है, फेस भी है, तो ये कंप्लीट फेस शील्ड, CFS बोलते हैं इसको। आज सिर्फ ये रहता, जैसे आप देखे होंगे कि एक फेस शील्ड में जो चेहरे को ढकता है, जैसे केमिकल लैब में काम करते हैं तो चेहरे पे ढकते हैं, झटका चेहरे पे ना, छींटा चेहरे पे ना पड़े। कोरोना समय हवाई जहाज में फेस शील्ड लगा के लोग जाते थे, नहीं, तो वो हाफ फेस शील्ड हो गया, ओनली फेस शील्ड है वो। हाई कंप्लीट फेस शील्ड, हेड प्लस फेस दोनों है। राइट और रॉन्ग? तो सेफ्टी ग्लासेस हो गया, गूगल्स हो गया, आई फेस शील्ड हो गया, और भी आंखों में पहनने वाले एक्सचेंज अलग अलग प्रकार के चश्मे होते हैं, या प्लास्टिक का भी होता है, रबर का भी होता है, लेकिन विजिबिलिटी रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है। ठीक है, ये सब। वाइजर हो गया, वाइजर, हेलमेट में वाइजर होता है, जो वो क्या करता है? आई प्रोटेक्शन करता है। ये सब है। तो अगर गैसियस एनवायरनमेंट में है, जहां हार्मफुल गैस है, वो गैस, जैसे मेरा जो डायरेक्टर चैम्बर है, ऑफिस है,
आप जब थोड़ा, चूंकि पेंट है लेकिन थोड़ा सा कन्फाइंड है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं, एसी वगैरह चलने के बावजूद भी क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम पूरा रात भर बंद रहे, फर्स्ट टाइम खोलेगा तो 1-2 मिनट के लिए आंख में वो पेंट लगता है या सुनो, एक्सपीरियंस किया आपने? तो क्या है, वो केमिकल एयर मिक्स हो गया है, जब जाते हैं आंख, है ना, आंख में तीखापन लगता है। तो गैसियस एनवायरनमेंट जहां हो, टॉक्सिक हार्मफुल गैस मौजूद हो जिस साइड पे हम वहां काम करेंगे तो आंख में तीखापन लगेगा, तो अच्छे से हम ऐसे ऐसे करेंगे, बंद होगा खुलेगा, तो हो सकता है उस चक्कर में दूसरा काम डिस्टर्ब हो जाए। तो गैसियस एनवायरनमेंट में भी फेस शील्ड की और आई प्रोटेक्शन की इस्तेमाल लगती है। हाँ, फिर वेल्डिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो स्पार्क होकर के आंख खराब ना हो और छींटे ना पड़े, उसके लिए भी फेस शील्ड और आई शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। हैंडलिंग हजार्डियस सब्सटेंस, और कुछ खतरनाक चीजें जैसे हम ग्राइंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, जिनसे चेहरा, आंख और सर पे चोट लग सकता है और छींटे पड़ सकते हैं, समस्या हो सकती है। इन सब चीजों के लिए हम फेस शील्ड, आई शील्ड और फुल फेस शील्ड यानी फुल फेस प्रोटेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। कौन से कैटेगरी में? आई एंड फेस प्रोटेक्शन इसको बोलते हैं, राइट और रॉन्ग? ठीक है, ये भी नॉन रेस्पिरेटरी कैटेगरी होगा, यस और नो? चलिए, नंबर 4, कुछ नंबरिंग में गलती हो गया, कोई बात नहीं। हियरिंग प्रोटेक्शन, आगे नेक्स्ट, हियरिंग प्रोटेक्शन। सुनना, कहेगा सर ठीक है, आंख में समस्या होता है, समझ में आ रहा है, चेहरे पे भी कभी कभी ग्राइंडर चल रहा है तो हॉट वर्क हो रहा है तो टूट के चेहरे पे चुभ जाता है, या कोई केमिकल का छींटे पड़ जाता है, जल जाता है, या पत्थर छोटे छोटे उड़ते हैं, कोई काम हो रहा है, टूट रहा है, मान लीजिए कोई गिट्टी वगैरह है, जैसे वो इन्वायरमेंट है तो चोट लगता है। समझ में आ रहा है कि चेहरा बचाना, आंख बचाना, हेड बचाना जरूरी है। कान में कहां समस्या होता है? बिल्कुल होता है। कभी ऐसे साइट पे, कभी ऐसे इंडस्ट्री में काम करो जहां बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, बहुत शोर हो रहा है। सिंपल सा आपके घर का अगर ढलाई होता है, कंक्रीट होता है आपका छत, तो जो मिक्सर मशीन होता है वही चलता तो पूरा मोहल्ला कुछ काम नहीं कर पाता है। घर में लोग दूसरे बतियाते हैं तो उस साइड में कोना कोना पकड़ना पड़ता है कुछ बात कहने के लिए, इतना शोर होता है। तो बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े मशीनें, वो कितना शोर मचाते होंगे सोचिए, जबकि साइलेंसर लगता है तो भी। तो आपका एक फ्रीक्वेंसी होता है, आपको नॉर्मल सुनने के लिए एक फ्रीक्वेंसी होता है, और जब ऐसे जगह पे जाएंगे जहां अच्छा शोर भी 1-2 मिनट के नहीं है, वहीं आपको काम करना है हमेशा, तो लॉन्ग टर्म शोर है ना, लॉन्ग टर्म हल्ला है ना, तो क्या होगा, उस अब फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया साउंड का, अब हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड आपके कानों में पहुंच रहा है, अब आपका आदत हाई फ्रीक्वेंसी सुनने की हो जाती है। बात समझ रहे हैं? फिर आप नॉर्मल लाइफ में आएंगे, अपने घर पे आएंगे या कहीं भी नॉर्मल जीवन में बात करेंगे, तो आपका जो, चूंकि सामने वाला तो बोलेगा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में, जैसे मैं बोल रहा हूं आप बोल रहे हैं, तो अब वो आपका हियरिंग फ्रीक्वेंसी हाई हो चुका है। आए तो तेज बोलो, थोड़ा भैया तेज बोलो, आए आए, बात समझ रहे हैं? ये वाली बात से लगता है कि बहरा हो गया क्या, तो बहरा नहीं हुआ है, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, यानी कि उसका कान टेक्निकली शिफ्ट हो गया दूसरे फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि नॉर्मल रूप से कह सकते हैं हम डैमेज हो गया। तो हम इंडस्ट्री में भी काम करें तो हमें ईयर प्रोटेक्शन की जरूरत है ताकि हमारा फ्रीक्वेंसी मेंटेन रह सके, ठीक है? यस और नो? उसके लिए बहुत सारे हियरिंग इक्विपमेंट आते हैं, हियरिंग सेफ्टी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड हियरिंग प्रोटेक्शन। जैसे ईयर मफ आता है, ईयर प्लग आता है, ईयर बड आता है। ईयर मफ हेडफोन की तरह होता है, अपने पास है, भैया जाके ईयरफोन लेके वहां पे ईयर मफ लाल कलर रखा होगा 3 मीटर का, ठीक है, ध्यान देंगे। तो ईयर मफ हेडफोन लगा देंगे, पूरा कान भर जाता है। जब पूरा कान भर जाएगा तो बाहर का जो शोर है भैया कान को ढक लेगा, बाहर का शोर जो है, लाइट बाहर का जो शोर है वो लगभग 80 से 90% कम हो जाएगा। उतना हो जाएगा कुछ बात हो रही हो तो आपको सुनाई दे, यानी कि जो एक्स्ट्रा शोर था, जो कान को डैमेज करने वाला पूरा माहौल बना हुआ था, वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड ईयर मफ, राइट?
ये ईयर मफ क्या करते हैं, हम ऐसे यूज करते हैं। इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, इस एरिया के अंदर एक गैप है, मतलब उसमें भी स्पॉन्ज वगैरह लगा है ताकि बाहर का आवाज कम आ सके। तो उस गैप में कान मेरा घुस चुका है, यानी कि कान के बाहर ये पूरा स्पॉन्ज फिट है, एयर लॉक कर दिया है बाहर से आवाज, क्योंकि आवाज एयर में ही ट्रेवल करता है। आवाज किस में ट्रेवल करता है? एयर में। हवा नहीं होगा अगर तो आवाज भी नहीं होगा, सिंपल सी बात, साइंस का लॉ है। तो एयर लॉक हो गया, हल्का फुल्का आएगा, क्योंकि पूरा एकदम सील तो है नहीं, फेविक्विक तो लगा नहीं है, तो थोड़ा बहुत ही आप कुछ बोलो, यही बोल दो कि सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं ठीक है, मुझको आवाज पहुंचेगी, लेकिन 100% नहीं, 10%। अभी आप इस्तेमाल करेंगे, आपको मैं करवाऊंगा। आप आइए इधर। आपका नाम? सनी गुप्ता है? सनी गुप्ता। सनी गुप्ता। सनी, दैट इज कॉल्ड ईयर मफ। और बड़ा कोइंसिडेंस है, इन्होंने लाल शर्ट पहना और ईयर मफ भी लाल है। वेरी गुड। ये बिल्कुल ऐसे यूज करते हैं ऊपर से, बहुत लोग ऐसे इस्तेमाल कर लेता है। तो इधर से तो गैप बन गया, तो फिर प्रोटेक्शन तो पूरा मिलेगा नहीं, राइट? अब बताइए सनी, एक ये आवाज, एक ये आवाज, अंतर है? कितना अंतर है? 10% तक आवाज आ रहा है, यानी कि तकरीबन 80-90% आवाज कम कर दिया। सोचो कितना हाई प्रोटेक्शन दे रहा है। एक बार सभी लोग एक बार पहना के चेक कीजिए ऊपर से, जहां अच्छे से फिट नहीं होगा फिर वो लीकेज रहेगा एयर का। अंतर पड़ा? ट्रांसफर किए दूसरों को। ट्रांसफर कीजिए। कान बड़ी सेंसिटिव है, हम कहते हैं ना कस के नहीं बोलो कान का चदरा फट जाएगा, तो वो चदरा को इंग्लिश में ईयर ड्रम कहते हैं। जो आवाज हमारे कान में घुसता है, हेलो, तो आवाज कैसे? वाइब्रेशन से बनता है। वो वाइब्रेट करता है, वो जो चदरा ड्रम है ना उस पर लगता है, और जिस तरह का फ्रीक्वेंसी का आवाज होता है उसे वाइब्रेट करता है, फिर अंदर हम समझते हैं कि क्या बात हो रही है। कस की फ्रीक्वेंसी अगर मिलेगा उस पर्दे पे, उस ड्रम पे कस के होगा, तो हो सकता है ड्रम के सुनने का क्षमता बढ़ जाए, फिर छोटे फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन पाएगा, तो आप फिर कहेंगे बहरा हुए हो क्या? बाबू टाइम नहीं पास करना, जल्दी करो, बाकी लोग बाद में करेंगे, ठीक है? क्लास ओवर हो जाने के बाद। आप गलत बने, पूरा सीधा कीजिए, एयर लीक करेगा। अब सही है, डन। लाइए, इसको हम क्या कहते हैं? ईयर मफ कहते हैं। ये ऐसे नहीं पहनना है, क्योंकि इधर से साइड से एयर लीक करेगा, फिर भी प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। बहुत लोग ऐसे पहन लेता है। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट हेडफोन। इट लुक्स लाइक ए हेडफोन बट इट इज नॉट एक्चुअल हेडफोन। दिस इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर ईयर, दैट इज कॉल्ड ईयर मफ। ऐसे ऊपर है, ठीक है। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, सब ईयर मफ है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रोकने के लिए, अलग अलग क्षमता का और अलग अलग डिजाइन में, ठीक है? अगर ये ना हो तो ये ईयर लीड, ईयर बर्ड, ईयर प्लग के नाम से भी एक इक्विपमेंट आता है, जो कि स्पॉन्जी होता है, उसको दबा के, जैसे बत्ती बनाते हैं ना, उसको फिर घुसा देंगे, अपने आप वो फूल जाता है। तो जो पतला करके अंदर कान में घुसाएंगे और वो अपने आप वो एयर ले लेगा और फूल जाएगा, तो अंदर कान को लॉक कर देगा, तो फिर बाहर से। लेकिन चूंकि स्पॉन्जी होता है, इसलिए कुछ आवाज जाएगा भी, तो जरूरत के हिसाब से आवाज जाएगा और फालतू आवाज नहीं जाएगा, राइट? ओके, तो दिस इज ईयर प्लग, ईयर लीड्स। देख रहे हैं आप, ईयरबड्स, ये वाला चीज अपने पास तकरीबन 100-150 पीस रखा हुआ है। ईयर प्लग, डिफेंडर्स, डिफेंड का मतलब होता है रोकने वाला, डिफेंड का मतलब होता है रोकने वाला, ये सब आवाज को रोकता है, सब डिफेंडर हो गया। डिफेंस, बाहरी शक्ति को रोकता है, इसलिए डिफेंस होता है। इसको कम्युनिकेशन सेट बोलते हैं, यानी कि वो मशीन जो बात करने के लिए ही काम आए, उसकी एक्स्ट्रा आवाज ना आए। एकॉस्टिक फोम लगा होता है इसमें। एकॉस्टिक फोम का मतलब ऐसा फोम जो हार्ड भी होता है, लेकिन उसके अंदर स्पेस होता है ताकि थोड़ा सा एयर, थोड़ा सा आवाज, चूंकि एयर आएगा तो आवाज भी आएगा। तो जो फोम लगा होता है, कौन सा फोम होता है? एकॉस्टिक फोम, ठीक है? वो जो फोम मार्केट में 20 रुपए 25 रुपए का शीट मिलता है, उसमें कोई छेद कोई
नहीं होता है, वो पूरा का पूरा सील कर देता है। लेकिन ऐसा फोम जिसमें आवाज आ जा सकता है और प्रोटेक्शन भी दे, दैट इज कॉल्ड एकॉस्टिक फोम। ठीक है, अच्छा फोम होता है वो। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है जी। ये भी कौन सा कैटेगरी में था? नॉन रेस्पिरेटरी में था। बात करते हैं 5वां नंबर, फुट प्रोटेक्शन। छठा लिखा है, 1 नंबर उधर गड़बड़ हो गया था। फुट प्रोटेक्शन, फुट का मतलब ये पैर। अब कहिएगा सर फुट प्रोटेक्शन कभी फुट इंजरी होता है, मैंने देखा है, तो बिल्कुल होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा, हम जो हेड प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हाथ प्रोटेक्ट कर रहे हैं या कुछ भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सारा का सारा किस पे लोड है? फुट पे ही। फुट अगर डैमेज तो गिर जाएंगे तो हेड अपने आप डैमेज हो जाएगा, नहीं? तो फुट और ज्यादा सेंसिटिव है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझना जरूरी है। तो समझिए कि एक होता है पैर कट गया तो फिर हमारे हाथ में नहीं, छोटे छोटे कांटी चुभ गया, अब पैर कट गया, कोई आगे तलवार से काट दे तो फिर वो दुश्मनी हो जाएगी, फिर आपका पूरा पूरा व्यवहार ही ठीक नहीं था, जिसका परिणाम एक बार मिल गया, तो उसकी बात हम नहीं करते। हम करते हैं काम के दौरान हमारे पैर में जो समस्या होते हैं, राइट? क्या हो सकता है? हम कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, भाई साहब सूरज, कंस्ट्रक्शन साइट पे, हाँ बोलिए, यस, हाँ, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, सीमेंट या केमिकल्स का काम हो रहा है, तो देखते हैं लेबर्स कैसे मसाला जब बनाते हैं तो पैर में उनके मसाला, हम लोग भी घर में कभी कभी बचपन में सीमेंट बालू का इस्तेमाल किए ही हैं, कभी कभी छोटे छोटे जो छेद हो जाते हैं उसको भरने के लिए, तो जब बनाते थे तो हमारे हाथ एकदम जो व्हाइट उंगलियां हो जाती है पैर का, तो क्या है वो काटता है, सीमेंट काटता है, यानी कि काटने का मतलब वो रिएक्शन करता है। तो आपका एक दिन का काम था, जो डेली कर रहा है, डेली थोड़ा थोड़ा रिएक्शन करेगा तो कहीं ना कहीं नुकसान बड़ा होगा, तो उसको गम बूट्स, उसको केमिकल बूट्स पहन के इस्तेमाल, है ना, ऊपर अपने लैब में सब रखा हुआ, लंबा वाला बूट होता है ना जो, ये वाटरप्रूफ होता है, केमिकल प्रूफ होता है। आप पहने काम करेंगे तो आपके चमड़े पे वो केमिकल नहीं सटेगा, और लंबा इसलिए होता है कि छींटे उटे यहां पे भी पड़ते हैं तो पूरा प्रोटेक्शन रहे। तो ये बूट अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है सेफ्टी बूट, जिसका आगे का जो टो, जो फिंगर का सेफ्टी है, ऊपर एक या तो स्टील का या तो हाई मतलब मटेरियल यानी फाइबर का बना होता है, जिसका कई पाउंड, अलग अलग क्षमता का बूट होता है, कई पाउंड, क्लासेस भी होते हैं बूट के, है ना, तो कई पाउंड का लोड जो है झेल सकता है। अचानक मान लीजिए कोई पत्थर गिर गया तो पहले हमारे पैर में क्या निकला है? ये वाला निकला है, और उंगली सबसे पहले है, तो गिरता तो सबसे ज्यादा डैमेज कुचाता कौन है? उंगली, वही ना होता है, प्रेशर पड़ता है उस पर। तो उसको सेफ्टी के लिए एक जूते के ऊपर, एक आगे उंगली के ऊपर हार्ड मटेरियल लगा रहता है, वो आपके लोड को कम करता है, रोकता है। अगर टूट भी जाए तो भी जितना प्रेशर से गिरना था वो कम ना गिरा, तो दैट इज कॉल्ड सेफ्टी ऑफ योर लेग प्रोटेक्शन। ठीक है।